हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आपका मित्र अंजनी वर्मा आज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता के तीसरे पड़ाव में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन तक कवर किए थे। आज इस वीडियो में 51 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक 75 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सबसे बड़ा आपराधिक मामलों का न्यायालय कौन सा है। आपराधिक मामले का न्यायालय जो है वो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी होती है, सर्वोच्चता होती है और उसका ऑर्डर जो है अन्य सभी कोर्टों पर बाध्यकारी होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होना चाहिए। यस, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 52 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। लोक अभियोजक दूसरा और सहायक लोक अभियोजक लिखित प्राधिकार से न्यायालय में हाजिर होते हैं और अभिवाच्य करते हैं। नंबर 3, लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक दोनों ही मजिस्ट्रेटों के न्यायालय व सेशन न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए नियुक्त होते हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सहायक लोक अभियोजक जो है वो अपॉइंट किसके थ्रू होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और ये संचालन करता है उसके केसेस को। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यस, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अब आगे 54 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आपके स्क्रीन पे ये 53 इस तरह से है। देखिए दोस्तों, 10 वर्ष की अवधि के कारावास का दंडादेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पावर ऑफ कोर्ट्स की बात हो रही है दोस्तों, और पावर ऑफ कोर्ट्स एक चैप्टर है, चैप्टर 3। इससे लगातार 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग आगे कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा सबसे पहले किसी डिस्ट्रिक्ट में सेशन न्यायालय है, और सेशन न्यायालय जो है सेशन न्यायाधीश, ठीक है, सेशन न्यायाधीश और हमारे एडिशनल सेशन जज जो है वो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो है मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, ये किसी भी तरह का कोई दंडादेश दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 7 वर्ष से अधिक का सज़ा नहीं दे सकते हैं दोस्तों। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है यानी कि जो आपका मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है वह 3 वर्षों से अधिक की सज़ा दे सकते हैं, यानी कि 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वह 1 वर्ष से अधिक का सज़ा नहीं दे सकते हैं। और जो आपके मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हैं ये दोस्तों, इनकी शक्तियाँ जो है वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति के बराबर होता है, यानी कि ये भी 3 वर्ष से अधिक का सज़ा नहीं दे सकते। पावर ऑफ कोर्ट्स जो है वो हमारे जजेस को ये प्राधिकृत करता है कि कौन से जज कितने वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन न्यायालय की अगर बात होती है दोस्तों, तो सेशन न्यायालय में एक हमारा होता है असिस्टेंट सेशन जज। ये सेशन जज जो है ये केवल मृत्यु के दंडादेश को पारित नहीं कर सकते हैं, ये मृत्यु का सज़ा नहीं दे सकते हैं, और इनकी जो सज़ा देने का अधिकतम सीमा है वह 10 वर्ष तक का ही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यदि बात करते हैं हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेशन न्यायाधीश का या अपर सेशन न्यायाधीश का, तो इनको जो है मृत्यु दंडादेश देने का भी अधिकार है, आजीवन कारावास देने का अधिकार है। लेकिन यदि ये मृत्यु दंडादेश को पारित करते हैं, डेथ सेंटेंस को देते हैं, तो ऐसे में हाई कोर्ट को उस पर कन्फर्म करने की आवश्यकता होती है। जब तक हाई कोर्ट डेथ को
कंफर्म ना करे तब तक यह दंडादेश लंबित रहता है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 53 को देखते हैं। सबसे 53 का क्वेश्चन है, इस 10 वर्ष की अवधि के कारावास का दंडादेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, आवर ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो इन्हीं को 10 वर्ष तक के सज़ा को देने का प्राधिकृत किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, मुख्य ये सहायक सत्र न्यायाधीश। तो देखिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, ये सी हो गया। अपने क्वेश्चन 54 को देखते हैं, आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी हमने लेक्चर में सुना क्या आजीवन कारावास की बात है, यानी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है दोस्तों। तो ये कौन दे सकता है, तो हमारा सेशन न्यायाधीश, सेशन जज, ठीक है। तो ये एडिशनल सेशन जज और सेशन जज इस दंड को पारित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी सत्र न्यायाधीश, सी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सत्र न्यायाधीश ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं दोस्तों, सहायक सेशन न्यायाधीश कितना दंडादेश दे सकता है। अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन को कवर किया दोस्तों, सहायक सेशन न्यायाधीश यानी बात होती है असिस्टेंट सेशन जज की। तो इनको 10 साल तक का सज़ा देने का अधिकार है दोस्तों। तो देखिए किसी भी दंडादेश को, ऑप्शन ए में है, बी में है मृत्यु के दंडादेश को छोड़कर किसी भी दंडादेश को, सी मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दंडादेश को छोड़कर किसी भी दंडादेश को, और उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो दोस्तों हमको मालूम है कि ये मृत्यु और आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं। ये कौन दे सकता है, तो ये देगा हमारा जब देगा सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। लेकिन ये असिस्टेंट सेशन जज का काम 10 वर्ष तक के कारावास तक ही होता है, यानी कि उससे अधिक नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन सी। तो देखिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं 56, कोई व्यक्ति जो अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में दोषी सिद्ध किया जाता है, जिसमें 7 वर्ष से अधिक का कारावास है, के विरुद्ध अपील कहाँ करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि एडिशनल सेशन जज यदि 7 वर्ष से ऊपर का सज़ा देता है तो आप उसके विरुद्ध केस को कहाँ फाइल करेंगे। तो सेशन यानी कि बात होती है सेशन ऑफ कोर्ट, और सेशन ऑफ कोर्ट की बात होगी तो एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई, और डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में हम लोग हाई कोर्ट केस को फाइल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सुनिए, ए सेशन न्यायाधीश के यहाँ, बी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के यहाँ, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट यदि हमें जाना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यस, देखिए सी जो है ये हम लोग का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं दोस्तों। 57 कुछ इस तरह से है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्ति किए जाएंगे। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात है दोस्तों, और इनकी नियुक्ति कितने समय के लिए होगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आंसर आपके स्क्रीन पे ऑप्शन लगाइए। देखिए ऑप्शन सी में है कोई अवधि निश्चित नहीं है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ए 1 वर्ष से अधिक, बी 2 वर्ष से अधिक, ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन सी हमारा है कोई अवधि निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होना चाहिए दोस्तों। देखिए यस, इसका आंसर ए है, 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष तक की ही ये नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं दोस्तों। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 1 वर्ष से अधिक, ऑप्शन बी
2 वर्ष से अधिक, सी इतनी अवधि के लिए जितनी राज्य सरकार उचित समझे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात होती है, यानी कि हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्ति कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के विचार पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, इतनी अवधि के लिए जितनी राज्य सरकार उचित समझे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे 59 नंबर क्वेश्चन, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितनी अवधि तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तो ये देखिए ऑप्शन ए है 7 वर्ष या असीमित जुर्माना, ऑप्शन बी 7 वर्ष या आजीवन कारावास, ऑप्शन सी 3 वर्ष से अधिक कारावास और 5,000 रुपये तक जुर्माना, और ऑप्शन डी 7 वर्ष से अधिक कारावास और 10,000 रुपये तक जुर्माना। दोस्तों इसका आंसर लगाइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। देखिए 3 वर्ष से अधिक कारावास और 5,000 रुपये तक जुर्माना देने का प्रावधान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का है। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या है, यस सी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सहायता करने के लिए आबद्ध हैं, लेकिन वे कार्य कौन कौन से हैं जिनमें ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उचित रूप से सहायता मांग सकता है। ऑप्शन ए, किसी अन्य व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या निकल भागने से रोकना। ऑप्शन बी, परिशांति भंग का निवारण या दमन। ऑप्शन सी, किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रत्यय का निवारण। उपर्युक्त सभी में दोस्तों पुलिस अधिकारी जो है किसी आम जनता से गिरफ्तारी करने के लिए या उस ऑफेंडर को रोकने के लिए सहायता मांग सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 61 है, देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश की दंड देने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा में दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने बात किया है पावर ऑफ कोर्ट्स की, और पावर ऑफ कोर्ट्स जो है ये चैप्टर 3 है, और चैप्टर 3 में ये सेक्शन 28 को इंडिकेट करेगा दोस्तों। इसका आंसर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पे है, किशोर के द्वारा किए गए अपराध के विचारण की व्यवस्था की गई है। अगर किशोर व्यक्ति कोई अपराध करता है दोस्तों, तो इसके विचारण की व्यवस्था जो है वो किस धारा के अंतर्गत की गई है, तो सेक्शन हम लोग 27 में पढ़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि किशोर जो है अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए अलग सेक्शन में इसको बताया गया, वो सेक्शन 27 है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर 27 होना चाहिए। देखिए यस 27 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, धारा 27 में इस बात को बताया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। 16 वर्ष से कम आयु के किशोरों द्वारा किए गए अपराध का विचारण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये विचारण कहाँ किया जाएगा, देखिए ये विचारण जो है ऑप्शन ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी ऐसे न्यायालय द्वारा जिसमें बालक अधिनियम 1960 द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, ऑप्शन सी ए एवं बी सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखते हैं। यस, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये हमारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी करता है और ऑप्शन बी ये दोनों ही होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, किशोर के विचारण हेतु वर्तमान में कौन अधिनियम प्रभावी है। अगर किशोर का विचारण होता है, कोई किशोर व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है, तो उसको अभी प्रेजेंट में किस अधिनियम के अंतर्गत ट्रायल किया जाएगा। ऑप्शन ए है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, बालक अधिनियम 1960। ठीक है दोस्तों, सी, ए एंड बी दोनों आगे, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 2006 जो है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 में इसको संशोधित भी किया गया था, यही लागू होगा दोस्तों। देखिए बिल्कुल आंसर ए सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, किशोर न्याय बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर की आयु है। ठीक है दोस्तों, किशोर हमारे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में किसको माना गया है, तो वैसे व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम हो उसको कानून किशोर कहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए है 16 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष से कम, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष से कम। आप लगा सकते हो दोस्तों, इसका आंसर सी होगा, डी होगा। 18 वर्ष से कम ही बोले हैं, तो डी इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही है, ये डी हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग कितना दंडादेश दे सकता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। तो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि यह मजिस्ट्रेट 1 साल से ज़्यादा का सज़ा नहीं दे सकता है। ठीक है, और ये जुर्माने का रकम जो है वह बताइए कि जुर्माना ये कितने तक का फ़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये केवल 1000 रुपये तक का ही जुर्माना लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 3 वर्ष से कम अवधि के लिए कारावास या 5000 रुपये तक जुर्माना या दोनों, ऑप्शन बी 3 वर्ष से कम अवधि के लिए कारावास या 4000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, ऑप्शन सी 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, ऑप्शन डी 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। अभी दोस्तों हम बताएं कि 1 वर्ष तक और 1000 रुपये तक ही ये दंड दे सकते हैं, इनको इतना के लिए ही प्राधिकृत किया गया है। चलिए आंसर देखते हैं। यस, डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अपने 67 की ओर आगे बढ़ते हैं। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय कारावास का दंडादेश दे सकता है जिसकी अवधि अधिक है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो केवल 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं, 1 वर्ष तक का ही, अधिक नहीं, सज़ा का प्रावधान है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर जो है देखिए प्रीवियस पेज पे है, बिल्कुल ए इसका। देखिए दोस्तों आंसर ये रहा, देखिए आंसर देखते हैं हम लोग, सी बिल्कुल ठीक है। 1 वर्ष से अधिक का सज़ा ये नहीं दे सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 हमारी स्क्रीन पे इस तरह से है, सिद्धदोष अपराधी द्वारा अर्थदंड देने में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे कितनी अवधि तक के कारावास का आदेश दिया जा सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा सी, उपर्युक्त दोनों सही है क्या। ऑप्शन ए देखिए, कारावास की अवधि से अधिक का कारावास नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन बी, कारावास यदि मुख्य दंडादेश का भाग है तो दिए गए कारावास के 1/4 से अधिक नहीं होगा, यानी कि वह अर्थदंड नहीं देता है तो जितना का कारावास है उसका 1/4 ही उसको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ
अनेक अपराधों के लिए जिनका विचारण एक साथ हो रहा है, कुल कितना दंडादेश दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 14 वर्ष के कारावास से अधिक नहीं होगा। बी कुल दंड की मात्रा उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगी जिसे किसी अपराध के लिए वह न्यायालय जिसके समक्ष विचारण हो रहा है देने के लिए सक्षम है। ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों सही है। ऑप्शन डी न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ऑप्शन सी ये बिल्कुल दोनों सही होगा दोस्तों। ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों सही है, ए और बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषी होने के मामले में दंडादेश का क्रमवर्ती होने की दशा में संकलित दंड अधिकतम हो सकेगा। संकलित दंड जो है वो कितना तक हो सकेगा? ऑप्शन ए जो कि उस मजिस्ट्रेट की समक्ष अधिकारिता अधीन है, ऐसा संकलित दंड अधिकारिता से दुगना तक हो सकेगा। ऐसा संकलित दंड उच्च न्यायालय की अनुमति से ही अधिक हो सकता है। क्रमवर्ती दंड दिया ही नहीं जा सकता। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। देखिए बिल्कुल बी सही है। ऐसा संकलित दंड जो है अधिकारिता से दुगना तक हो सकता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जहां कारावास के साथ जुर्माने का दंडादेश दिया गया हो, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि होगी संबंधित अपराध के अधिकतम दंड की। तो दोस्तों अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े 1/4 जो कारावास उसको मिलेगा अगर वो अर्थदंड नहीं देता है तो उसको 1/4 तक उस कारावास का दंड देने का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, देखिए आंसर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 72 की ओर। जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध नहीं है? ठीक है दोस्तों, पहला उचित रूप से सहायता मांगे जाने पर परिशांति भंग निवारण करने के लिए, किसी लोक संपत्ति भी को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण करने हेतु सहायता मांगे जाने पर। सी उपरोक्त दोनों स्थितियों में केवल ए। तो दोस्तों इसका देखिए आंसर सी उपरोक्त दोनों स्थिति में। देखिए उपरोक्त दोनों स्थिति में इसका आंसर सी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध नहीं है। तो इन दोनों ही स्थितियों में वो आबद्ध नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए दोस्तों। जनता निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए बाध्य है? अब यहाँ बाध्य की बात होती है दोस्तों, यानी कि उसको करना ही करना है। तो ऑप्शन ए है किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे वह प्राधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है और वह ऐसा करने के लिए उचित रूप से सहायता मांगता है। ऑप्शन बी यदि ऐसा प्राधिकारी परिशांति भंग का निवारण या दमन करने के लिए उचित सलाह मांगता है। उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में दोस्तों, उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में यदि कोई पुलिस ऑफिसर के गिरफ्त से कोई मुजरिम भाग रहा हो और वो दूसरे से सहायता मांगे किसी नागरिक से, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो उसकी सहायता करे। यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में ये जनता सहायता देने के लिए आबद्ध हैं। तो देखिए दोस्तों उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में जो है दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात होती है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वह गंभीर प्रकृति की होती है, जैसे हत्या, लूट, बलात्कार, ये सभी जो हैं ये हमारे संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। ऑप्शन ए सुनिए दोस्तों, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी ऑप्शन ए अपराधी को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। बी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। सी आरोपी को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है। ऑप्शन डी आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता है। दोस्तों संज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के ही उस क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी होना चाहिए। देखिए यस, बी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये इसका आंसर बी हो गया। चलिए दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अब 75 की ओर हम लोग हैं। ये आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का है। देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है?
तो दोस्तों हम लोग द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 41 के बारे में पढ़ा हुआ है। वहाँ पर इस बात को इंडिकेट किया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी जो है, अगर हम लोग कोई छोटा मोटा क्राइम करते हैं और निवास स्थान नहीं बताते हैं, अपना नाम नहीं बताते हैं, तो वह पुलिस अधिकारी हम लोग को अरेस्ट कर सकता है। अगर पुलिस अधिकारी के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं तो उसे वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तुरंत ही आपको अरेस्ट कर सकता है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन एक 41 सेक्शन में दिए गए हैं। 41 सेक्शन में ये भी बताया गया है कि यदि पुलिस अधिकारी को यह शक हो कि वह क्रिमिनल जो है किसी भी तरह एविडेंस को गायब कर सकता है, तो इस शक के आधार पर भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक कवर किया है। अगले वीडियो में 100 तक मैं लेकर के क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय। फ्रेंड्स, मैं हर एक दिन गैप कर वीडियो अपलोड करता हूं। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपके मोबाइल पे अपलोड के साथ ही दस्तक दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।